सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइफ बॉय और करशी। मैं हूँ माया खान, बड़ा है अफ्तार का दस्तरखान। चंद लम्हे पहले अगर आप लोग लाइव आते तो मुझे बेहोश पाते, क्योंकि मैंने दानिश भाई को भागते हुए देख लिया और मेरे लिए तब मुश्किल हो गया था लिंक देना, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का करम, मालिक का एहसान कि अपने काम पे थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा सीख लिया है। लेकिन ये मंज़र आप लोग कभी देख पाएँ तो भूल भी नहीं पाएंगे, ये मेरी तरफ से गारंटी है आपको। इस तरह होते हुए भी जो है ना वो माशाल्लाह से भाग लेते हैं। नहीं माशाल्लाह हर काम इतनी जल्दी करते हैं। 2016 में मेरे साथ दानिश भाई थे, 2016 वाली ट्रांसमिशन में पूरी ट्रांसमिशन में मेरे साथ रहे। अमजद भाई के साथ बड़ा वक्त गुजारा माशाल्लाह, हमारी बहुत पुराना साथ है। मेरे दानिश भाई ने कभी मुझे नहीं छोड़ा, मैं तो कहूँगी मैंने छोड़ दिया, इन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। पहले ऐसे होते थे? नहीं, पहले ऐसे नहीं थे, ये पहले थोड़े माशाल्लाह दुबले थे, बस मेरे गम में मोटे हो गए। इंशाल्लाह इनको मैं ठीक कर दूंगी। लेकिन आप मुझे बताएं, ये जो माशाल्लाह आप मजेदार किस्म के नगेट्स निकाल रहे हैं इस वक्त किस स्टेज? गोल्डन ब्राउन कलर इनका है। क्या बात, क्या तो बात। ये फ्राई होके बस निकल गए और अब मैं इसका सेकंड बैच, बिकॉज कि आपका दस्तरखान वसी होना चाहिए, तो इसकी क्वांटिटी और नंबर ऑफ जो पीसेस हैं वो मुझे उसका ख्याल रखते हुए इसमें थोड़े और ऐड करने। गॉड ब्लेस यू। ये सब रौनकें आपके दानिश भाई की तो हैं कि हमें इतने प्यारी प्यारी चीज़ें मिल जाती हैं। और शहाब भाई भी माशाल्लाह, मैं उनका नाम लेना भी भूल गई थी, जो हमें रमज़ान में सब कुछ चाय, चीज़ें, चमचे, जब चमचे चाहिए होते हैं मैं 10 दफ़ा जाती हूँ, 10 दफ़ा कहती हूँ, उसके बाद 10 दफ़ा मुझे मांगने भी पड़ते हैं। चलते हैं सेगमेंट को आगे लेकर। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जिक्र किया था, ये सब बातें आप लोगों को इसलिए हंसाती हूँ क्योंकि रोज़े में गर्मी भी आज थोड़ी सी बढ़ गई है। मुझे खबर आई कि थोड़ा सा मौसम में भी आज गर्माइश हो गई है। कोशिश ये करती हूँ कि आप लोग हंसते खेलते, हम भी हंसते रहते हैं माशाल्लाह, आप लोगों को भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को मुस्कुराहटें आएँ, ताकि आप लोगों के लिए रोज़ा ये वक्त गुजारना, तमाम चीज़ें और किसी चेहरे पर आ जाए मुस्कुराहट, तो मैं समझूंगी कि मेरा काम हो गया। अब वक्त पे जाने से पहले आपको बताया था हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर सैयदा हिरा शराजी साहिबा और डॉक्टर आयशा, दोनों यहाँ मौजूद हैं। दोनों को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के शुरू में हमने बात की थी, डॉक्टर साहबा जो है दोनों माशाल्लाह डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आयशा से मुखातिब हूँ। प्रोग्राम के शुरू में हमने बात की थी कि जब आप आई थी सेगमेंट में, कि हमने किस तरह अपने चेहरे को रौनक रखनी है, किस तरह आपने अफ्तार की चीज़ बताई। ये इतनी ख़ास सेगमेंट है इतना कि मैं इसको खुद से शेयर भी करूँगी अपने सोशल मीडिया पे, कि आप सारी चीज़ें ना करें, एक वक्त में एक चीज़ कर लें, और आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आपका माइंडसेट भी अच्छा रहेगा, आपका मैदा भी अच्छा रहेगा। मुझे ये कुछ बता दीजिए जाते जाते कि सहरी में कोई स्पेशल टेक्निक या कोई स्पेशल ऐसी चीज़ डॉक्टर साहबा जो आज आपने अफ्तारी का बता दिया, तो मैं चाहती हूँ सहरी का भी आज का बता दें, ताकि लोग इम्प्लीमेंट कर लें आज ही की आज में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सहरी में बहुत इंपॉर्टेंट काम यह है कि आपने ऑब्वियसली सुबह उठ के नियत की और उसके बाद आप अंडे को अपनी खुराक में शामिल करें। बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम, बहुत तलने की अंडे को ज़रूरत नहीं है। अगर आप बॉयल एग लेते हैं या नॉन स्टिक फ्राइंग पैन पे ऑमलेट बना लेते हैं, उसमें वेजिटेबल्स आप शामिल करें, प्रोटीन जाना ज़रूरी है। ठीक है। साथ में दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक प्याली दही की 140 कैलोरीज होती है, ऑमलेट की 70 कैलोरीज है, आपने वो ले लिया। ठीक है। उसके साथ आप एक टोस्ट ले लें, ठीक है, तो बहुत अच्छा है, 60 कैलोरीज मिल गई। जो लोग चपाती लेना चाहते हैं 70 कैलोरीज वो भी शामिल कर सकते हैं, चक्की के आटे की चपाती। ठीक है, ये कर लिया आपने। और उसके बाद एक फ्रूट जरूर शामिल करें, ठीक है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो मौसमी हो, चाहे वो कीवी हो। सहरी में फल शामिल करना जरूरी है, वरना अगर कब्ज हो जाती है उसकी वजह से गैसेज हो जाती है, बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, बहुत भारीपन महसूस होता है। ठीक है। सौंफ का पानी अगर निहारमू पीते हैं तो उससे डाइजेशन में भी बहुत फायदा होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी रिलीज हो जाती है। ठीक हो गया। तो निहारमू सौंफ का पानी पिएं। सहरी में ये चीजें काफी हैं। जिन लोगों को ये महसूस होता है कि उनको पूरा दिन बहुत मुशक्कत करनी है, काफी उनका हार्ड वर्क है और ये सहरी उनके लिए काफी नहीं होगी, तो वो एक प्याली दलिया, जौ का दलिया शामिल कर सकते हैं। बहुत हेल्दी है और वो बहुत हेल्दी है। उसमें वो कुछ वॉलनट्स डाल लें, 3 से 4 कुछ बादाम डाल लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स मोर देन इनफ। लेकिन बहुत सारी पराठे और सालन और इतनी सारी निहारियां, प्लीज ये सब करने की जरूरत नहीं है। इससे प्यास लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो शाम तक हमारे पेट में रहेगा। हर चीज ने डाइजेस्ट हो जाना है। ये सहरी बहुत इनफ है। तो क्या करें? दलिया करें, दलिया एक फ्रूट कर लें। हाँ, एक दलिया, एक फ्रूट, एक टोस्ट, ऑमलेट, थोड़ी सी दही। हाँ थोड़ी सी दही, 4 से 5 चम्मच, और उसके बाद एंड में एक छोटी हरी इलायची। उससे पूरा दिन मुंह से महक रहती है
اور سورہ فاتحہ آپ نے اینڈ میں پڑھ دی ہے، اور یہ مور دین انف ہے. پانی آپ خوب پیجئے. بہت لینا چاہتے ہیں تو ہرا کہوہ یعنی کہ گرین ٹی آپ کو لینی ہے، اور شروع میں سونف کا پانی اننا. بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت ہی عمدہ باتیں کی ڈاکٹر صاحبہ آپ نے. جو آج یہ جو جتنی بھی چیزیں ہم نے پوری سحری اور افطار جو ہے وہ کور کر لی، پوری کور کر لیا. آہستہ آہستہ انشاءاللہ اور بھی چیزیں کریں گے. ہم ڈیزیزز کو لے کے چلیں گے، اور سحری اور افطار کے علاوہ رمضان کی بے تحاشا چیزیں ہیں جو ہم ایکسرسائز ہے اور کس حساب سے ہم بیماریوں کو. پرفیکٹ ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ انشاءاللہ. اینڈ گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ رونق کو دوبالا کرنے کے لیے. اور یہ اگر آپ سیگمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اردو فلکس پلے اسٹور سے جا کے آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کر کے اپنوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہیرا شرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود. پروگرام کے شروع میں ہم نے ہیرا بات کی تھی انسان ہونے کی، اشرف المخلوقات ہونے کی. اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑا درجہ دیا. ہم اس کو سوچ کے بڑا فیل کر لیتے ہیں، لیکن ہماری سوچ، ہمارا دل، ہمارے اعمال اس حساب سے جو ہونے چاہیے وہ ہم حق ادا نہیں کر پاتے ہیں. اگر ہم کر پاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انسانیت آج بھی زندہ ہے. کئی لوگ ہیں بہت ساری اچھی باتیں کرتے ہیں دن میں، اور وہ لوگ مجھ سے بہت اچھے ہیں جو اچھا سوچتے ہیں. میں کہتی ہوں مجھ سے تمام لوگ اچھے ہیں، کم سے کم اچھا سوچتے تو ہیں. میں کہتی ہوں تمام لوگ اچھے ہیں جو میرے چہرے کو دیکھ کر کہتے تو ہیں دو لفظ انہوں نے محبت کے بولی، میرا دل بڑا ہو گیا کہ انہوں نے مجھ سے اچھی بات کر لی. یہ ایک انسان کے اچھے ہونے کی نشانی ہے، اس کے دل کے اچھے ہونے کی نشانی ہے. ہم کون سے موقعوں پہ، کون سے ایجز پر اشرف المخلوقات ہونے کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین علی صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود جد الحسن والحسین مولانا المصطفى الامجد المحمود الاحمد العبد المؤید عنی ابو القاسم محمد. میں سب سے پہلے آپ نے جو سوال کیا اس سے پہلے جو انہوں نے پوائنٹ آف ویو دیا اس میں ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی بیان کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ بالکل اعتدال پسندی کا ہی درج دیتا ہے. آج سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ ساری باتیں جو 1400 برس پہلے خاتم النبیین سرکار تاجدار انبیاء کے ہونٹوں سے بیان ہوئی، آج سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عشق اول، خلق اول، نور اول، حسن اول. جو تاہا ہے، یاسین ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، سراج منیر ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ منافق اور کافر کی پہچان ہے کہ وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مسلمان 1 آنت سے کھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا تو اس وقت مومن نہیں تھا، ایمان پر نہیں آیا تھا. آپ نے فرمایا اس کو بکری کا دودھ دو کر پلاؤ. 1 بکری کا دودھ پلایا گیا، نہیں سیر ہوا. 2 پلائے گئے، نہیں سیر ہوا. 7 بکریوں کا دودھ پلایا گیا تو اس کا پیٹ سیر ہوا. لیکن جب صبح اس کو اللہ نے توفیق دی، کلمہ پڑھ لیا، صرف 1 بکری کا دودھ پلایا گیا اور اس کا جی بھر گیا، اس کا دل بھر گیا. تو یہ مومن ہونے کی بھی نشانی ہے کہ جب آپ کھائیں تو اس میں بھی سادگی، اس میں بھی اعتدال پسندی کو اختیار کیجئے. اور پھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر. ہیرا ساتھ بتاتے جائیے گا جو ہم نہیں کر پاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے پروردگار عالم نے جب انسان کو بنایا تو سورہ 3 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا. اب جب پروردگار عالم نے انسان کو بنایا تو کچھ اجزائے ترکیبی ہیں جس سے انسان کو اللہ نے بنایا، یعنی آگ، مٹی، پانی، ہوا، یہ سب مل کر انسان کو پروردگار عالم نے بنایا. یہ مادی خصوصیات بھی انسان کے اندر رکھی. لیکن فرشتوں نے پروردگار عالم سے کہا پروردگار تو نے اس کو بنا تو دیا ہے اور اس دنیا میں بھیج رہا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. خدا نے جب انسان کو بنا دیا تو اللہ نے کہا میں تمہیں اس دنیا میں بھیج رہا ہوں، وہ جو ظالمین کی دنیا ہوگی اس دنیا میں بھیج دوں گا. تو ایک مرتبہ فرشتوں نے کہا پروردگار جن مادی خصوصیات سے تو نے ان کو بنایا ہے تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب زمین پر جائے گا جن صفات کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں وہ صفات زیادہ مغلوب تھی انسان کی اس بشریت کے اندر. جب اس کو بشر کا عنوان دیا گیا، جب اس کو بنایا گیا، آگ، مٹی، پانی، ہوا، ان تمام خصوصیات سے بنایا گیا تو فرشتوں نے کہا خدائی جب زمین پر جائے گا یہ تو قتل و غارت زیادہ کرے گا، یہ چوری چکاری کرے گا، یہ دھوکہ دے گا، یہ کرپشن کرے گا، یہ جھوٹ بولے گا، یہ غیبت کرے گا، یہ منافقت کرے گا. تو پروردگار عالم نے کیا کیا؟ اللہ نے اس میں اپنی روح پھونک دی.
वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, परवरदिगार आलम ने जब जनाब आदम को कल किया तो अपनी रूह फूंक दी ताकि वो जो नेगेटिव पोटेंशियल्स इंसान के अंदर है वो गालिब ना हो जाए। अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया, उन सिफ़ात से बनाया, ना वो फरिश्ता बना ना वो शैतान बना, यानी और इन कमालात तक अल्लाह पहुँचाना चाहता है कि अगर कोई कामिल इंसान बनना चाहता है तो वो फरिश्तों से भी अफजल हो सकता है। ऐसे इंसान हैं जिनकी ज़ियारत के लिए फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं, जिनकी हिफाजत करने के लिए फरिश्ते मामूर किए जाते हैं, और ऐसे भी इंसान हैं जो शैतानों से भी बढ़कर शैतान बन गए। तो ये अब इंसान पर डिपेंड करता है कि वो किस सांचे में अपने आप को ढालता है। एक ही हस्ती कायनात में मिलती है जो सरकार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने बारे में इरशाद फरमाते हैं, वो इस तमाम मकारिमुल इखलाक, मुझे मकारिमुल इखलाक के लिए इखलाक की कदरों को बुलंद करने के लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आपने माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बहुत ही खूबसूरत आपने जो है इस वक्त बात की। और वही वाली बात है कि हम खुद चूज़ करते हैं कि हम किस सांचे में ढलना चाहते हैं। प्रोग्राम की ये जो महफिल है, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद मुफ्ती नूर रहमानी भी हमारे साथ शामिल होंगे, आसान मिन खुशी साहब भी हमारे साथ शामिल होंगे। किचन की अपडेट लेकर मैं पढ़ूंगी आगे की तरफ। जी भैया। अच्छा, अब हमने अगेन दस्तरखान वसी होगी, ठीक है। यहाँ पर हमने अब बनानी है लस्सी, ठीक है। लस्सी बनाने के लिए मैंने क्या क्या है, योगर्ट और दही और बर्फ़ हमने ब्लेंडर में ऐड कर दिया, और उसके बाद हम अब मिल्क ऐड कर देते हैं, ठीक है। मिल्क ऐड करने के बाद जितनी आपने लस्सी बनानी है उस हिसाब से आप 1/4 मिल्क और 1/3 योगर्ट, ठीक है, आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपने 100% अरकियात से तैयार किया हुआ करशी जामे शीरी, जो कि संदल और गुलाब से, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पर हमने अब करशी जामे शीरी जो है इसमें हम ऐड करते हैं। अच्छा, शुगर, ये लस्सी है या ये शेक है? ये लस्सी है, लस्सी है। तो लस्सी का जिक्र कर रही थी डॉक्टर साहब, आपकी सुनते ही जो है ना, शुगर जो है ना हमने इसमें ऐड नहीं की, बिकॉज के इसके जो अपने फ्लेवर्स हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं कि आपको उसमें चीनी ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक और है। शुगर फ्री भी आता है, तो मैं ज़रा थोड़ा सा, ठीक है। अब आपने इसका स्लश बनाना है, ठीक है, ठीक है। स्लश बनाकर अच्छी तरह से इसका फ्रॉथ रेडी हो जाए तो इट मीन कि आपकी ये लस्सी जो है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो गए और इसको हम निकाल लेंगे। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, मैं निकाल देती हूँ, आप दूसरी चीज़ करें, आप मैं निकाल दूंगी। तो ये ज़बरदस्त से आपने जो नगेट्स से अगेन रेडी हो गए। तो दूसरी तरफ हमारे पास है जी टैंग, जो है बेसिकली मुख्तलिफ फ्लेवर्स में। आज आपने मेरी कपड़ों से मैच करता हुआ निकाला है टैंग ना, सबने कहा होगा आपको, आज शुरू में भी यही हुआ था, सब लोग कह रहे थे कि आज तो टैंग बनेगा भाई, ऑरेंज येलो वाला। आज ऑरेंज है। और कल हमने मेरे ख्याल से कल हमने कौन सा फ्लेवर बनाया था? कल हमने बनाया था लाइम, कल हमने बनाया था लाइम बनाया था जी, वाइट वाला बनाया। और मेरे ख्याल से मैंगो बनाया था कल। नहीं, लाइम बनाया था मैंने। लाइम आपने बनाया था? अच्छा, आपने कल मैंगो बनाया था? कल मैंने मैंगो बनाया था। मेरे पीठ पीछे ये हुआ था। हाँ, तो इसमें जो टैंग में जो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, तकरीबन 4 से 5, इसमें ऑरेंज है, मैंगो है, पाइनएप्पल है और लेमन एंड पेपर सारे। हाँ, तो यहाँ पर आपने विटामिन सी, डी और जिंक से ये भरपूर है। और ऑरेंज टैंग जो है ना, हमारी जिंदगियों का नहीं, हमारी बचपन से लेके अब तक की जिंदगियों का बहुत बड़ा हिस्सा है। और सबसे क्विक एंड इजी, सबसे क्विक एंड इजी। ये जो इसकी न्यूट्रिशन है, इसकी जो एनर्जी लेवल्स हैं, चाहे आप खेल कर आ रहे हो, मुझे याद है मैं स्पोर्ट्स एथलीट थी, रनर थी मैं, 50 मीटर्स और 100 मीटर्स रनर थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने स्कूल में जो है ना, मैं ज़रूर बना के जो है, जब बजट होता था तो बजट के अंडर रहते हुए हम टैंग ज़रूर कभी कभी मिलता था मुझे, तो मैं बड़े शौक से जो है वो पीती थी। और टैंग हर घर की आज तक मेरी भतीजों में अपने अपने पैकेट रखे होते हैं, अपने अपने छुपा के कि कहीं वो खत्म ना हो जाए और दूसरा ना उसके पैकेट से निकाल लें, क्योंकि टैंग में इतनी एनर्जी होती है। नो डाउट, 100%। तो अब ये हमारे पास टैंग रेडी है, हमारी कढ़ाई रेडी है, क्या बात है। दूसरी तरफ ये आपका सबरोसो नगेट्स रेडी हैं और करशी की लस्सी रेडी है। और अब मैंने आपके लिए एक एक्स्ट्रा और चीज़ें जो मतलब ऑनर हमें बताने की ज़रूरत नहीं, बट आपके लिए मैं फ्राई करके रखूँगा ताकि इफ्तार के वक्त आप है। और रोटी जब रोटी तो फिर दानिश भाई है ना, वो तो बनाएंगे ना। हाँ, रोटी दानिश भाग के बनाएंगे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस वक्फे के बाद रहिएगा हमारे साथ। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, ऑल्सो पावर्ड बाय डालडा, ऑल्पर्स, लाइफबॉय एंड करशी। इस वक्फे के बाद मैं मुफ्ती इकराम से एक सवाल करना चाहूँगी जो इंसानियत के ऊपर है। मुझे किसी के बारे में बात नहीं करनी, मुझे खुद को बेहतर करना है, कैसे कर सकती हूँ? इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए।
सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय और करशी। आप हमारे साथ बराह रास्त हैं। अफ्तार का दस्तरखान आगे बढ़ रहा है, साथ साथ ट्रांसमिशन भी आगे बढ़ रही है, वक्त भी निकल रहा है, और वक्त कहीं इतना ना निकल जाए कि जिस बारे में जो मुझे बात करने के लिए मेरे रब ने शायद इस ज़मीन पे उतारा था वो बात रह जाए, और जब मुझे बात करने का मौका मिले तो मैं उस बात के लिए दोबारा दूसरा मौका मांगूं और वो दूसरा मौका करने की बात ख़त्म हो जाए। मुफ्ती नूर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। हेरा शराजी भी यहाँ मौजूद हैं। हसन बिन खुर्शीद भी ट्रांसमिशन में आ चुके हैं। आप लोगों की शिरकत का बेहद शुक्रिया भाई। नूरी भाई, माया ख़ान इंसान बनो इंसान, कोई कह दे, ठीक है, माया ख़ान इंसान बनो, मैं कहती हूँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने शायद ये बात सही नहीं की होगी, मैं अपने आप को बज़ाहिर तो आपके सामने करने के लिए इस्लाही तौर पर नज़र आ जाऊँ, लेकिन अंदर मेरे अंदर वो फ़िरौन ज़िंदा रहे, वो ख़ुद पसंदी ज़िंदा रहे, वो ख़ुद के अंदर अपने अंदर माज़अल्लाह कहते हैं ना कि हर इंसान अपने वक्त का फ़िरौन ज़रूर होता है। वो इंसानियत मरने और अपने आप को इंसान बनाने और ख़ुद में अंदर वो जो मैं है, ये क्या सिलसिला है पूरा? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, बनाने वाला है, और ऐसा बनाने वाला पहाड़ उसकी तख्लीक, चाँद उसकी तख्लीक, सितारे उसकी तख्लीक, सैयारे उसकी तख्लीक, समंदर उसकी तख्लीक, तमाम तख्लीकात में सबसे बेहतरीन अल्लाह ने इंसान को तख्लीक किया, और तमाम इंसानों में अल्लाह ने अंबिया को खूबसूरत बनाया, और अंबिया में से अल्लाह ने मेरे आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह को सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सीरत में हमारा नबी, सूरत में हमारा नबी, किरदार में हमारा नबी, अफ़आल में हमारा नबी, आमाल में हमारा नबी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मेरी बहन सवाल करती हैं कि अन्ना को ख़त्म कैसे करें? वो मदीने के ताजदार, वो रहमतुल लिल आलमीन, जो इशारा करें तो चांद को दो टुकड़ों में तोड़ दें, वो रहमतुल लिल आलमीन, जो दरख्त को इशारा करें और कहो जाओ, उससे कहो कि तुम्हें मोहम्मद बुला रहे हैं, वो अरबी आता और कहता है तुम्हें मोहम्मद बुला रहे हैं, वो देखता मैं हैरान हो जाता हूँ, दरख्त अपनी जड़ें निकाल कर मुस्तफ़ा की बारगाह में सजदा-रेज़ हो जाता है। ये हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अखलाक कैसा, किरदार अच्छा कैसे हैं हुजूर? कभी कुरान कहता है ताहा है, कभी यासीन है, कभी मुबश्शिर है, कभी मुज़म्मिल है, कभी मुदस्सिर है। अल्लाह उनकी तारीफ करता है, ये मेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अखलाक पे कैसे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक गालिबन 40 या 41 साल है, और 40-41 साल में इंसान भरपूर जवान होता है। नबी रहमतुल लिल आलमीन मक्के के बॉर्डर से मक्का की तरफ आ रहे हैं, तो देखा एक बूढ़ी औरत हाथ में सामान लेके चल रही है, कमर टेढ़ी है, तकलीफ में। ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये आका नामदार हैं कि जो हुजूर इस्लाम अपने गैर पराओं में फ़र्क नहीं करते, जहां इंसान देखते इंसानियत की खिदमत करते हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाया है। उस बूढ़ी औरत से हाथ में सामान ले लिया। अब ये रसूल पाक की शान है, बात कर रहे हैं, दिल जोई कर रहे हैं, अच्छे अल्फाज से उसकी वो बता रही है मैं मक्के में रहती हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, मैं गरीब हूँ, लोग मुझसे दूर होते हैं, मैं इस तरह हूँ, लोग मेरे करीब में ही नहीं बैठते। हुजूर दिल जोई फरमाते जा रहे हैं, और वो कह रही है देखो देखो कुरैश में एक नौजवान, मैंने सुना है अभी देखा नहीं है, कुरैश में एक नौजवान है जो अबू तालिब का पोता है, अब्दुल्ला का बेटा है, नाम मोहम्मद है, और उसने ऐलान किया कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बेटे तुम अच्छे ख़ानदान से नज़र आते हो, करीब ना जाना, करीब ना जाना। अब हुजूर ने जब उसके घर पे सामान रखा तो पूछा उस औरत ने मस्मू का या वलद, बेटे नाम क्या है? फरमाया बेटे तेरी कहा अम्मा जान आपकी दिल आगारी होगी, नाम ना बताइए, कभी काम हो तो बुला लीजिएगा, बेटे नाम तो बताओ तुम हो कौन? कहा मुझे मोहम्मद कहते हैं। वो औरत जबले अबू कैस पे गई जहाँ हुजूर ने ऐलान किया था ला इलाहा इल्लल्लाह अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहने लगे ए लोगों सुनो, मैं गवाही देती हूँ अल्लाह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर मैं चाहता हूँ मैं अल्लाह के नज़दीक मुक़र्रब हो जाऊँ, मैं चाहता हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक मुक़र्रब हो जाऊँ,
محتरम हो जाऊँ, मोहतशम हो जाऊँ, तो मुझे रसूल के ख़ानदान से और रसूल से सीखना है। मैं एक वाक़या फिर आता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से ये मंसूब और मशहूर मरतबा कई मरतबा बयान किया है। आप ज़ाहिद हैं, आप आबिद हैं, आप शाकिर हैं, आप मुनइम हैं, आप सजदे करने वाले हैं, और सजदा करने वाले भी ऐसे जिनके सजदे में रब्बे ज़ुल जलाल के हबीब का बेशक नूर अक्स नजर आता है। अल्लाह नमाज पढ़ लें, नमाज पढ़ते पढ़ते अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद वो ख़ानदान, वो शख्स है शकी कि जिसने आपके ख़ानदान पे सख्ती की है। आज मैं कहूँ मैं मरना जीना ख़त्म कर देता हूँ, आज मैं सगे भाई से मरना जीना ख़त्म कर देता हूँ, रिश्तेदारी तोड़ देता हूँ, और ऐलान होता है कि देखो मेरी मैयत निकले तो गली के कोने में मेरा सगा भाई रहता है, उसको बुलाना नहीं। और फिर होता भी ऐसा है जालिम ज़माना कि घर के बाहर से मैयत उठती है, वो सगा भाई जो बचपन में साथ सोते थे, बैठते थे, खिलाते थे, एक साथ रोते थे, हंसते थे, मैयत उठती है, उसका आखिरी दीदार नहीं करता। अल्लाहु अकबर। ये नफ़रत उरूज पर हैं। अगर मुझे मोहम्मदी बनना है तो नफ़रतों को ख़त्म करना है। मेरे आका को गैर मुस्लिमों को सीने लगाते थे, हुजूर का किरदार और अफ़आल होता था जो उनको मोहम्मदी बनाता था। एक छोटा सा वाक़या, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे हैं, अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद बाहर है, अल-अत्श प्यास, अल-अत्श प्यास। ये वो है कि जिसने 6 माह के भाई को प्यासा रखा और गर्दन पे नेज़ा मार के अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दिया। 18 साल का भाई अली अकबर हम शक्ल मुस्तफ़ा भी मैदान करबला में शहीद हुआ। वो ज़ैनुल आबिदीन मौजूद हैं, ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हैं, नमाज पानी पिला दिया, दूसरी मरतबा मांगा फिर पिला दिया, अल-अत्श फिर का पानी फिर पिला दिया। जब सर उठा के अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद ने देखा और कहा आपने पहचाना नहीं, यहाँ जब आले मोहम्मद का ज़ब्त उठा, कहा मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। कहा फिर क्या? कहा वो तेरा ज़ब्त था, ये आले मोहम्मद का ज़ब्त है। अगर मुझे नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, नबी से इश्क है, तो मैं मुआफ़ करने वाला बन जाऊँ, मैं रहम करने वाला बन जाऊँ, मैं अता करने वाला बन जाऊँ। ये दोस्तों कैसे हो सकता है? अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, मैं सजदे में जाऊँ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों को भेज देता है। अल्लाह भी चाहता है। नाज़रीन तवज्जो रखिएगा, ये दिल इस सीने में या तो कीना होगा या फिर मेरे मुस्तफ़ा का शहर मदीना होगा। सीना होगा या कीना होगा। अगर बुग़्ज़ है, अदावत है, नफ़रत है, फ़िरौन है, शद्दाद है, हामान है, क़ारून है, तो फिर याद रखिएगा फिर आप ज़माने के यज़ीद हैं। और आपके अंदर मोहब्बत है, इखलास है, प्यार है, शफ़क़त है, उल्फत है, मवद्दत है, तो फिर आपका सीना मदीना है। आपका सजदा यहाँ होगा और आसमानी दुनिया में आपका नाम लिया जाएगा। आप अल्लाह की बारगाह में शाकिर भी होंगे, ज़ाकिर भी होंगे। आज का खुलासा कलाम ये, गलती हो गई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ हो गई, सुभान अल्लाह। अभी तो अशर रहमत चल रहा है, अल्लाहु अकबर। गिर जाओ रब की बारगाह में। और देखो भाई, अगर तुम्हारा भाई जिंदा है, तुमने जिससे क़तअ ताल्लुक़ रखा है, वयक़तऊन मा अमरल्लाहु, कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, वयक़तऊन मा अमरल्लाह, जो रिश्तों को तोड़ता है अल्लाह उससे नाराज़ होता है, जो रिश्तों को जोड़ता है अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है। आज तुम चले जाओ, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, गुस्से को पी जाने वाले, लोगों को माफ़ कर देने वाले, ऐसों से अल्लाह मोहब्बत करता है, ऐसों से अल्लाह मोहब्बत करता है। आज सारी नफ़रतें, कुदुवतें, अदावतें छोड़ दें, और जब भाई को देखें तो दिल में कहिएगा ऐसे आसमान की तरफ, नाज़रीन ऐसे कहिएगा, परवरदिगार दिल तो दुखाया है मगर मैं तेरे हबीब की किरदार हाय हाय, सुभान अल्लाह, मुझे इसका बदला वहाँ चाहिए, इसका बदला मुझे वहाँ चाहिए। और मेरा ईमान है बरोज़े महशर आपके लिए अल्लाह ताला फरिश्तों का रेड कारपेट बिछा देगा। जब टखने तक घुटने तक पसीना होगा, आप अल्लाह की रहमत के साए में होंगे। और हदीस में है कि अल्लाह नूरानी मिंबर लेके आएगा। और मेरा ईमान है कि अगर आप हुजूर के नक्शे कदम पे चलने वाले, फरिश्ते अंबिया पूछेंगे ये कौन है, आका फरमाएंगे जिंदगी गुजारी मेरे तरीके से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जिक्र, वाह 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 क़िबला। जीते रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी सेहत दे। बड़ा खूबसूरत बात जिक्र चल रहा है इस वक्त। हेरा भाई ने बात की, भाई से नाराज़ है। यहाँ बात करते हैं ख़वातीन की, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के दिल में बुराई, एक दूसरे के बारे में बात करना, पीठ पीछे जिक्र करना, कुछ नहीं मिल रहा, आओ उसके बारे में बैठकर बात करते हैं। ये देखिए अमूमन हमने देखा है, हमने बहन बेटियों माओं में देखा है। ये नहीं मैं कह रही सब, लेकिन होता है, ना चाहते हुए भी होता है। क्या करें? इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम का जिक्र करूँगी, काज़िमुल गैज़। जब उनका तज़किरा किया परवरदिगार आलम ने हज़रत इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम का, तो कहा काज़िम काज़िम
غصے کو پی جانے والا موسیٰ، برداشت کرنے والا موسیٰ، صبر کرنے والا موسیٰ، حلم والا موسیٰ، وہ فرماتے کہ تم نے جو تم سے قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جو تم سے تعلق توڑ دے اس سے تعلق جوڑ دو، جس نے کبھی تمہیں کچھ نہ دیا ہو اس کو تحفے دیا کرو، جو سرے محفل تمہاری تعریف کرے، جو سرے محفل تمہاری برائیاں کرے، تم لوگوں میں بیٹھ کے اس کی تعریفیں کیا کرو۔ یہ ہے اسلام۔ اور جس ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ اتنی معجز نما، یعنی رسول اللہ کے معجزات تو ہیں لیکن انہوں نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا۔ جس طرح قرآن دلیل ہے رسول اللہ کی نبوت پر، اسی طرح رسول اللہ کا اپنا کردار دلیل ہے آپ کی اپنی نبوت پر۔ آپ کے کیا معجزات ہیں کہ انس ابن مالک کہتے ہیں میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا، 10 سال میں ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ میرے نبی نے مجھے جھڑکا، 10 سال میں ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا۔ یہ وہ معجز نما تھے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قبلہ تشریف فرمائے، ایک ایک بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ چھوٹے سے کٹورے میں تھوڑا سا پانی تھا، رسول اللہ نے اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈال دیا تو ایسے چشمے جاری ہو گئے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 1500 صحابیوں نے پانی پی بھی لیا، جانوروں کو بھی پلا دیا، مشکیزیں بھی بھر لیے، پھر بھی پانی تھا۔ کہتے 1,00,000 صحابی بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے معجزات تھے، آپ اتنے معجز نما تھے کہ ایک صحابی چھوٹے، صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی، کہ رسول اللہ نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہتے ایسا لگا کسی عطر دان سے نکال کر ہاتھ میرے سر پر پھیرا ہے، کسی مشک و عنبر میں ایسی خوشبو نہیں ہے جو رسول اللہ کے ہاتھ مبارک سے آ رہی تھی، ایسا نرم و ملائم ہاتھ تھا۔ انس ابن مالک کہتے میں نے کبھی ایسا ہاتھ چھوا نہیں ہے، دنیا کی کوئی ریشم کوئی دیباج ایسی نہیں ہوتی جیسے رسول اللہ کا ہاتھ نرم و ملائم تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ رسول اللہ تو مشقت کرتے تھے لیکن نبوت کا پروٹوکول تھا، جس کے اتنے معجزات تھے، اس نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو ایسے منوایا ہے کہ قرآن بھی دلیل بن گیا، آپ کا اپنا کردار دلیل بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس محفل کو جاری رکھتے ہیں بیان رحمت میں پریزنٹس سرف ایکسل پریزنٹس بیان رحمت، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس وقفے کے بعد یہ محفل ابھی جاری ہے۔ انسانیت کی معراج کیا ہے؟ اس وقفے کے بعد